हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है बच्चों वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देखें। एंड द चैप्टर नेम इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पार्ट 1 121 पेज तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब 121 पेज से ही हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, और जो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रोल ऑफ टीचर अडल्ट। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है रोल ऑफ टीचर अडल्ट्स। तो जो लियो इससे पहले जो पार्ट 1 है उसमें हमने क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि कैसे जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की सिग्निफिकेंस पढ़ी है, और उसके अलावा हमने जो पढ़ा है उसमें कि ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं ECCE के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जो एज होती है वो कि कब से कब तक होती है, तो उसमें पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 3 इयर्स उसके बारे में पढ़ा। सब्स्टिट्यूट केयर के बारे में पढ़ा। पीरियड्स फ्रॉम 3 to 8 इयर्स इसके बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ते हैं कि रोल ऑफ टीचर्स एंड एडल्ट्स। तो जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं थे लीव वाइगोट्स्काई, तो ये एक एजुकेटर भी थे। स्ट्रेस्ड अपॉन द नीड फॉर कंसर्न केयरिंग एंड नॉलेजेबल अडल्ट इन अर्ली चाइल्डहुड फॉर क्रिएटिंग ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर ईजी एन्जॉयबल मीनिंगफुल लर्निंग अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एबिलिटीज़ एंड टेम्परामेंट। तो इनका ये कहना था कि चाइल्ड की एबिलिटी और टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग ही मीनिंगफुल, एन्जॉयबल और ईजी एनवायरनमेंट के साथ बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए। तो उसके बाद ये है कि जो टीचर और या फिर जो भी केयर टेकर होते हैं उनको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कहाँ पे जो ये ECCE है, जो चाइल्डहुड केयर सेंटर्स हैं या उसमें जो बच्चों को सिखाया जाता है, तो उसमें टीचर, वहाँ के टीचर या वहाँ के केयर जो टेकर हैं उनको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो प्रोवाइडिंग फेवरेबल लर्निंग कंडीशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक तो ये कि इस तरह की लर्निंग हो कि बच्चों को वो प्रभावित कर सके, इस तरह की कम्युनिकेशन हो, मतलब बोलने का तरीका या समझाने का तरीका ऐसा हो कि वो इफेक्टिव हो, समझ आ सके। ये नहीं कि बस टीचर आएंगे और अपना बोल के अपनी लैंग्वेज में, अपने टोन में चले गए और बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टेकिंग इनिशिएटिव टू यंग चिल्ड्रन, और जो यंग चिल्ड्रन है उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए जो भी इनिशिएटिव लेना है उसके लिए। इन्हांसिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड एक्सप्लोरेशन, और जो जितना भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, एक्सप्लोर करना, ये सब बढ़ना चाहिए, पर इसको बढ़ावा दें। प्रोवाइडिंग इंटरेस्टिंग एंड स्टिमुलेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन टू लर्न न्यू थिंग्स, एक्सपीरियंस नेचुरल फिनोमेना, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपीरियंसेस को फील करने का मौका दिया जाना चाहिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस लाइक फिजिकल, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल एंड अदर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। और उसके अलावा बच्चों को जो है वो ऐसा टास्क दिया जाए जो बिल्कुल एकदम इजी भी ना हो और इतना डिफ़िकल्ट भी ना हो कि उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। यानी कि ऐसा हो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन अगर वो थोड़ी सी अपनी दिमाग लड़ाएं तो उनको समझ आ जाए, वो सॉल्व कर सकें। तो आप जब आप गेम खेलते होंगे इस तरह का, या फिर कोई भी आप ऐसी पज़ल को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक है कि पज़ल बिल्कुल ईजी है तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ये तो बच्चों वाली है ऐसा कह दोगे। और अगर पज़ल बहुत ज़्यादा हार्ड है कि वो सॉल्व ही नहीं हो रही, तो एक बार थक के कहते हैं छोड़ो, कौन दिमाग ऐसा लड़ाए। तो पजल भी या इस तरह की कुछ होना चाहिए कि जिसमें थोड़ा टाइम तो लग रहा है लेकिन इंटरेस्ट के साथ वो सॉल्व हो जाए। तो ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा हल्का, इस तरह के टास्क नहीं होने चाहिए, ताकि जो है इंटरेस्ट है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो लर्निंग में या सीखनी चाहिए टीचर को या केयर टेकर को, बच्चों का इंटरेस्ट लर्निंग में जगाने के लिए। फिर है एडवांटेज बेनिफिट्स फॉर प्री स्कूल एजुकेशन। देखिए, प्री स्कूल एजुकेशन जो होती है उसके क्या बेनिफिट्स, क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो जो प्री स्कूल होते हैं, प्री स्कूल्स जो होते हैं, जैसे जिसको हम किंडर गार्डन भी बोल देते हैं, जिसको प्ले स्कूल भी बोल देते हैं, तो वो जो हैं वो पढ़ाई के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, प्ले वे मेथड। आप जाओ, आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है बच्चे बस खेलते ही रहते हैं, ब्लॉक्स से खेल रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं, तो ताकि उनको इंटरेस्ट आए, उनकी मज़े मज़े में, खेल खेल में लर्निंग भी हो जाए, वो थोड़ा इन्जॉय भी करें, और वो आने वाले स्कूल के से डरे नहीं, बल्कि उनको एक क्यूरियोसिटी हो कि स्कूल जाना है, तो उसके लिए वो तैयार हों।
Child friendly environment, positive learning experience provided by a good preschool are extremely beneficial for young children. देखिए जैसे कि ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पे हो कि जो पॉजिटिव लर्निंग दे, तो इससे भी जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनको भी एक फ़ायदा मिलता है. प्री स्कूल्स जो है वो फॉलो करता है इनफॉर्मल चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच विच सूट्स यंग चिल्ड्रन. देखिए वहाँ पे प्री स्कूल में ऐसी पढ़ाई नहीं होती है कि बिल्कुल वो कोर्स जो किताब में लिखा हुआ है या जो CBSE या NCERT से आ रहा है, ये नहीं. उनकी बहुत ही इनफॉर्मल सी पढ़ाई होती है जो उनके इंटरेस्ट से बस वो बच्चा सीख जाए, बेसिक है, हंसी हंसी में, खेल खेल में सीख जाए, तो इस तरह के तरीक़ों से पढ़ाया जाता है. प्री स्कूल एक्सपीरियंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज चिल्ड्रन एंजॉय द कंपनी ऑफ अदर चिल्ड्रन एंड लर्न वेरी क्विकली अमंग देयर पीयर्स. तो क्या होता है कि बच्चे वहाँ जाते हैं, उनके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं और वो बस वहाँ पर उनको मज़ा आता है कि उनके दोस्त बन रहे हैं और वो दोस्तों से बहुत चीज़ें नई नई सीखते हैं. देखिए बच्चे क्या होते हैं कि जो घर पे वो कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं, अगर आपने उनको टिफ़िन में वो चीज़ दी है और वहाँ उसका फ्रेंड भी खा रहा है, तो वो बातों बातों में वो लोग खा लेते हैं, सीख लेते हैं इस तरह से एक दूसरे से. जो चीज़ वो घर पे नहीं खाते वो वहाँ पे साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी इनकी कंपनी में ईजिली खा पाते हैं. प्री स्कूल जो है वो इन्हेंस करता है चाइल्ड का एक्सपोजर टू अदर एडल्ट्स और एनवायरनमेंट और मटेरियल, ये इस तरह की चीज़ें जो फॉर्मल स्कूल के लिए वो तैयार करते हैं. तो एक गुड प्री स्कूल कॉम्प्लीमेंट द होम एनवायरनमेंट बाय प्रोवाइडिंग ए गुड लर्निंग एनवायरनमेंट इन सिचुएशन वेयर द होम एनवायरनमेंट इज लैकिंग इन सम वे. प्री स्कूल हेल्प्स इन एसिमुलेटिंग द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आउटसाइड द होम. तो देखिए जिसके घर में इस तरह का माहौल है कि बच्चे को पढ़ाई भी दी जा रही है, खेल खेल में पढ़ाया सिखाया जा रहा है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन कुछ ऐसे भी घर होते हैं जहाँ जैसे कि बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं या फिर वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि नहीं सिखा पा रहे हैं या उनसे वो तरीका आ नहीं रहा है. तो प्री स्कूल में बच्चा क्या करता है, वो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसकी कमी उसको घर में महसूस होती है. तो इस तरीके से ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो कि उसको घर में नहीं मिल पाता है, तो उसका अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है, उसकी अच्छी ग्रोथ होती है. प्री स्कूल जो है बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं चिल्ड्रन के लिए जो कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. तो उनको क्या होता है, एक एडिशनल लर्निंग मिल जाती है और वो खेल खेल में काफ़ी कुछ सीख जाते हैं. और इस तरीके से जो इसमें बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर यंग चिल्ड्रन. तो जो ECCE है वो बेनिफिट करता है यंग चिल्ड्रन एज वेल एज चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल एज बाय हेल्पिंग देम टू एक्सेस सर्विसेज व्हेन दे लिव इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस. तो ECCE जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर वो सपोर्ट करता है सोसाइटी को इन द टास्क ऑफ डेवलपिंग एंड प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट जनरेशन. देखिए आज के बच्चे कल की जनरेशन है, तो उनको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना, उनको उनके माइंड सेटअप को अच्छे से, क्योंकि देखिए 6 साल की उम्र तक बच्चा जो है उसका एक अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो वो फ्रेंड्स के साथ मिलता है, उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, वो चीज़ें सीख भी रहा है, उसके दिमाग पे इतना ज़्यादा पढ़ाई का बोझ भी नहीं है, तो हंसी खुशी सीख रहा है. तो इस तरीके से एक अच्छा विकास होता है बच्चों का, जो कि फ्यूचर में जाके वही बच्चे एक नेक्स्ट जनरेशन बनते हैं. तो ये उससे जो है पेरेंट्स को भी सपोर्ट मिलता है. फिर है गाइडलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ ECCE. तो जो गाइडलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ ECCE हैं, तो एज़ पर द NCF 2005 पब्लिकेशंस ऑफ ECCE द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ECCE क्या है कि एक तो जो लर्निंग है वो प्ले बेस होनी चाहिए और जो एजुकेशन है वो आर्ट बेस होनी चाहिए. फिर है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल फीचर्स ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग. जो बच्चों की थिंकिंग है उसका भी पहचान, उनके स्पेशल फीचर्स की पहचान हो और उनको जो है एक्सपीरियंसेस दिए जाएं रादर देन द एक्सपर्टाइज, यानी इनको एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस किया जाए. एक्सपीरियंस ऑफ फैमिलियरिटीज़ एंड चैलेंज इन एवरी डे रूटीन और मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शंस ये भी हो और ब्लेंड ऑफ टेक्सचुअल एंड कल्चरल सोर्सेज, इन सब का ब्लेंड भी हो एंड यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल आर्ट एंड नॉलेज, यानी कि ये सब चीज़ें बच्चा इसके अंतर्गत ECCE के अंतर्गत जो है वो जो चीज़ें स्कूल या प्री स्कूल्स खुले हैं उसमें सीखता है. तो इस तरीके से उसकी हेल्थ का, उसकी वेलबींग, उसकी हेल्दी हैबिट्स, ये सब चीज़ें भी का डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का डेवलपमेंट होता है. फिर है प्रिपेयरिंग फॉर करियर.
तो देखिए जो करियर जो तैयार कर रहे हैं ईसीसी, प्रिपेयरिंग फॉर करियर इन ईसीसी, तो ईसीसीई में जो करियर का प्रिपरेशन है, तो उसमें जो है ज़रूरत किस चीज़ की है, तो उसमें ज़रूरत है कि एक तो जो उसका कमिटमेंट टू द चिल्ड्रन, देयर वेल बीइंग एंड लर्निंग। तो जो बच्चा है उसकी वेल बीइंग के लिए, उसकी लर्निंग के लिए जो कमिटमेंट होता है, उस पर वो वर्कर्स जो हैं उनको खरा रहना चाहिए, यानी कि वो सही से उस चीज़ को निभा सके। फिर है दूसरा, अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट देयर नीड्स, कि बच्चों की क्या नॉलेज उनको ज़रूरत है, क्या उनकी नीड्स हैं, इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो यानी कि उनकी जो नीड्स हैं उनकी एक तरह से अवेयरनेस कि क्या उनकी नीड्स है और उनकी क्या नीड्स की नॉलेज है, ये सब अवेयरनेस और नॉलेज होनी चाहिए उनकी ज़रूरतों की। चैलेंजेस फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उनका ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। और नॉलेज ऑफ चाइल्डहुड, उनके चाइल्डहुड की नॉलेज, उनके डेवलपमेंट, उनके अंदर चेंजेस चैलेंजेस क्या हैं, उनकी नॉलेज। और उसके अलावा है कि बच्चे में इंटरेस्ट एंड देयर डेवलपमेंट, तो चिल्ड्रन में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो ईसीसी एक क्योंकि बच्चों के लिए है, तो बच्चों में इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि नॉलेज उनकी कैपेबिलिटीज़ होंगी यंग चिल्ड्रन की, उसके बारे में नॉलेज। एंड उसके अलावा है कि जो विलिंगनेस एंड इंटरेस्ट इन आंसरिंग चिल्ड्रंस क्वेरीज, देखिए बच्चे सवाल बहुत करते हैं, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए उनके सवालों का जवाब देने का। वो बार बार पूछेंगे, बार बार क्वेरी करेंगे, तो ये नहीं कि उनको उलझ के जवाब दे रहे हैं या उनको जवाब ही गलत दे रहे हैं। तो ये अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा है कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत होती है, तो उनके डिफरेंसेस को समझना, उनकी इंडिविजुअलिटी को समझने की एक आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। और उसके अलावा है कैपेसिटी एंड मोटिवेशन फॉर इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ कैसे उनको इंटरेक्ट करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, ये आपके अंदर क्वालिटी हो जो करियर चूज़ कर रहे हैं ईसीसी। एंड एनर्जेटिक हो, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होती है, और बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू, उनको अलग अलग तरीक़ों के थ्रू सिखाया जाए। तो ईसीसी में जो टीचर है उसको स्किल उसके अंदर ऐसी होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग की, डांस, म्यूज़िक, और बच्चों को जिस तरीके से सिखाया जाता है वॉइस मॉड्यूलेशन और प्ले वे मेथड से, आउटडोर और इनडोर एक्टिविटीज़ से, इस तरह की ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं, इस तरह के सेशंस भी लें। इस तरह के टीचर्स को आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों से सीख पाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट स्किल्स, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटिंग, रिपोर्ट राइटिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स, इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव कॉन्टैक्ट, इंटरेक्शन विद द पेरेंट कम्युनिटी, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो भी आनी चाहिए। अब है कि क्वालिफ़िकेशन फॉर ए करियर इन ईसीसी, तो जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ईसीसी की वो क्या है। तो एक तो वन शुड हैव एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन ए सब्जेक्ट दैट हैज़ चाइल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड और चाइल्ड साइकोलॉजी एज पार्ट ऑफ द कोर्स। तो जो ईसीसीई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको जो है वो अंडर ग्रेजुएट हों ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट के सब्जेक्ट में, या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी में। और उसके अलावा है कि फॉर ए करियर जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूलिंग एंड द क्वालिफिकेशन शुड बी 1 ईयर डिप्लोमा और ओपन यूनिवर्सिटी कोर्सेज इन द फील्ड। तो या तो उसने फिर 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा हो इससे रिलेटेड, या स्कूल कंप्लीट करने के बाद। और एक है एनटीटी यानी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, ये भी एक ऐसा कोर्स है जो कि ऑफ़र करता है ट्रेनिंग इन दिस फील्ड। फिर है स्कोप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में क्या स्कोप है। तो देखिए जो पर्सन जो कि ट्रेंड है एज एन एजुकेटर और केयर गिवर फॉर यंग चिल्ड्रन, उसको कैसे काम कर सकता है वो एक केयर गिवर के तौर पे इन क्रैश एंड टीचर इन द नर्सरी स्कूल, मेंबर ऑफ ए टीम इन प्रोग्राम desired for young children, as professionals for planning and promoting campaign or services for young children in governmental non-government organization। और एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे भी जो चाइल्ड केयर चलाना या फिर एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम, इसके तौर पे भी एंटरप्रेन्योरशिप
कर सकते हैं। और उसके अलावा है अगर वो हाई क्वालिफाइड हैं, इसी में उन्होंने जो है डिग्री हासिल की हुई है, रिसर्च की हुई है, तो उनको और सीनियर प्रोफेशनल्स भी इस फील्ड में बन सकते हैं। तो कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि सम ऑफ द कॉमन अवेलेबल सर्विसेज इन दिस फील्ड आर, जैसे कि सर्विसेज क्रैश है एंड डे केयर सेंटर्स हैं, नर्सरी स्कूल्स हैं, NGOs हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सब जो हैं एक कॉमनली अवेलेबल सर्विस होती हैं इन फील्ड में। इस फील्ड में मतलब यहाँ पे भी सर्विस ये आपकी जो मतलब जो इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा है करियर एवेन्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो एक तो ये है कि टीचर इन नर्सरी स्कूल्स, caregiver in daycare centers and crashes, and team member for programs for young children, professionals to plan and promote campaign or services for young children organized by government or NGOs, entrepreneur in child related activities such as camps, educational picnics, activity clubs, preschool education or higher studies, post graduation diploma or degree in early childhood education, later doctoral degree with research in the field। तो एक तो ये है कि आप नर्सरी के में टीचर, स्कूल में टीचर बन सकते हैं। केयर गिवर जो डे केयर होते हैं वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा है जो प्रोफेशनल जो प्लान करते हैं, जो कैंप्स के और एजुकेशनल पिकनिक के इस तरह की एक्टिविटी क्लब्स, इसके एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसमें स्कोप है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेसन कंप्लीट हो गया है। और इस लेसन में जो है हमने जो पढ़ा है इस लेसन में एक बेसिकली क्या है कि ECCE के बारे में पढ़ा है। जो ECCE है वो क्या है? ECCE जो है एक केयर, हेल्थ, न्यूट्रिशन और अर्ली लर्निंग जो होती है उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका एम जो है वो प्रिपेयर करना है यंग चिल्ड्रन फॉर देयर ट्रांजिशन इनटू एलिमेंट्री स्कूल। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ECCE के वो यही है कि जो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ओवरऑल डेवलपमेंट और उसे स्कूल के लिए प्रिपरेशन फॉर स्कूल तैयार करना और सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना वुमेन को और चिल्ड्रन को। तो फिर यही हमने इसमें आगे ये पढ़ा है कि क्या इसकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर ECCE ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए टीचर की, और उसकी क्या गाइडलाइंस होती हैं, यही सब ECCE में है। तो बेसिकली ECCE से यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ये क्या है, एक ब्रांच ऑफ एजुकेशन थ्योरी है रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर्मली और इनफॉर्मली फ्रॉम बर्थ टू 8 years of age। तो बच्चों ये लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।